आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टार मेडिकल। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने क्लासेस का प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे होंगे। आज क्लास 11th की मैथ की क्लास में हम बताएंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। ध्यान रहे आपको कि हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद यानी 1.4 के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है हम उन चीज़ों को अब पूरा कर रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले एक कॉन्सेप्ट की क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ यानी कि सम्मिलन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, हमने अच्छे से सीख लिया है पिछले लेक्चर में। तो आज उसी क्रम में आज की भी क्लास कॉन्सेप्ट पर है और जिसका नाम है वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है और अगर आप इसको सीख जाएंगे ना तो सिर्फ आपका ये चैप्टर नहीं बल्कि आगे कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। कितने परसेंटेज के क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से हल होते हैं। आगे जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ भी काम आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए ताकि आगे कहीं से भी आए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। वेन डायग्राम को आज पूरा हम निचोड़ के पढ़ लेंगे, शुरुआत से लेके उसका आखिरी सीमा कहाँ तक उस टाइप के सवाल हो सकते हैं वेन डायग्राम के सब सीखेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में वेन को समझेंगे। वेन आखिर है क्या, वेन मेथड से कैसे समुच्चय के सवालों को हल करेंगे, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है आज के लिए भी और आगे आने वाले आपके किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करेगा ये वाला वीडियो। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको टैग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये उनके काम का भी है, सिर्फ आपके काम का नहीं। आपके तो क्लास का ही है लेकिन उनके भी काम का है, तो जरूर टैग कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं वेन क्या है। वेन आरेख एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी कठिन से कठिन सवालों का बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में आंसर लाता है। ध्यान देंगे, वेन नाम है, वेन किसी का एक वैज्ञानिक का नाम है। वेन एक वैज्ञानिक थे वेन, और उन्हीं के नाम पे उन्होंने इस प्रयोग को किया और उन्हीं ने इसको सेट किया था। तो इसलिए इन्हीं के नाम पर हम इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम इसलिए इनके नाम पर ही, चूंकि डायग्राम से हल होता है सवाल तो डायग्राम का यूज होता है और वेन के नाम पे नाम पड़ गया। अच्छा, ये तो जान लिया उनके नाम पर है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है पढ़ने का। सबसे जरूरी बात तो यही है कि अपने मतलब की चीज़ क्या है इसमें फिर देखेंगे। इससे हम किसी भी चीज़ें जो अब तक हमने समुच्चय में पढ़ा है, जो चीज़ें सबसेट और सेट जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, उन सबको ये अपने अंदर कंटेन करता है। मतलब उन सभी को जो अभी तक हम सवालों को लगा रहे थे हम लोग, समुच्चयों को जोड़ना और भी जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इस वेन के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। सारे सवालों का हल मैथमेटिकली भी आएगा और इस वेन मेथड से भी आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि वेन का यूज कैसे करेंगे। हमने आपको अगर याद हो तो हमने बताया था कि यू क्या होता है। यू को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। कहते थे कि नहीं कहते थे। तो इसी यू से शुरुआत करता है वेन डायग्राम, है ना। हर एक आकृति को अपने अंदर लेता है और इस यू को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है, एक आयत जैसा। ठीक है, अगर हम कहें आप यू को दर्शाओ वेन मेथड से, यू एक यूनिवर्सल सेट है आप जानते हैं। अगर कहें कि यू को दर्शाइए वेन मेथड से तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक आयत बना देना होगा और इसको फटाफट थोड़ा सा कलर कर देना होगा, है ना, इसको छायांकित कर देना होगा और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या है, यू है। अब सवाल आता है यू है ये पता कैसे चलेगा। तो हमने क्या बताया था, यू क्या होता है, यू एक ऐसा समुच्चय होता है जिससे अलग अलग दिए गए समुच्चय बने होते हैं, यानी कई अलग अलग समुच्चय उसके सबसेट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, यू कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको अगर बताया था
अगर एग्जाम्पल में हम ले लें u बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और a बराबर एक सेट ले लें 2 3 5, और b बराबर ले लें 1 2, c बराबर ले लें 3 5। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये a जो है ना 2 3 5 इसमें है, b में जो है वो भी इसमें है, c में जो है वो भी इसमें है। तो इस a b c के लिए u क्या है, यूनिवर्सल है, सब कुछ है, क्योंकि इसके सभी के एलिमेंट इसमें बैठे हुए हैं, तो u इन सभी का समष्टि है। तो इस हिसाब से, और a b c क्या है u का, ये सब सबसेट है, a u का सबसेट है, यानी यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ u, b is also subset of u, c is also subset of u। तो यहाँ ये सब क्या है, सबसेट है u के। अगर इस एग्जाम्पल के लिए हम इसको बनाएं तो हमें u के अंदर क्या आएगा, अगर अंकों को भी लिखें तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये सब के सब आ जाएंगे, इसे u कहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे ही प्लेन होगा क्या, सिर्फ ऐसे आयत बनेगा, नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। अभी a b c को भी दर्शाना सिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये तो जनरली हम सिर्फ u को दर्शा के आपको बताए हैं कि यूनिवर्सल सेट को अगर दर्शाना हो तो हम एक आयत बना देंगे, इसको कलर कर देंगे। 1 2 3 4 5 को लिखा, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर लिखते हैं तो इसमें एलिमेंट एरिया आएंगे और इस एरिया को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी आकृति में और बढ़ोतरी करते हैं और थोड़ा सा और बड़ा करके आपको एक और चीज हम वेन डायग्राम से दर्शा के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, बस धैर्य से रहिएगा, धैर्य से पढ़िएगा, लास्ट तक आपको पूरा वेन के बारे में जानकारी होगी, ऐसा विश्वास करके पढ़िएगा। शुरुआत पे जज मत करिएगा कभी भी कि शुरुआत हुआ और ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल चीज़ें बताई जा रही हैं, आगे भी वही होंगी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत मैं एकदम जीरो से कर रही हूँ और लेके अंत कहाँ पे करूँगी, जहाँ तक स्टैंडर्ड इसका बन सकता है, इससे ऊपर तक नहीं जाएगा कभी भी सवाल, तो एकदम लास्ट तक देखना है। चलिए, इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसकी आकृति थोड़ा बड़ा करते हैं। अब आके हम एक काम करते हैं, अब चलते हैं, अगर हम कहें जो एग्जाम्पल मैंने साइड में लिख रखा है, ये अभी जो लिया था, इसको अगर मैं कहूँ कि इसको जरा बेल से दर्शा दो, अभी तो यहाँ पे हम बेल सीख रहे हैं तो इसी को दर्शाएं, है ना। तो अब क्या करेंगे, शुरुआत वही हमने आयत क्यों बनाया था, क्योंकि यू से ही शुरुआत होती है मेरे भाई। तो सबसे पहला काम यू बनाओ, ये आपका यू रहा, शुरुआत हमेशा यू से होगी, ठीक बात है। अब इसमें किसकी किसकी चर्चा करनी है, ए बी सी की चर्चा करनी है, ठीक है। आप इसमें देख लो, एलिमेंट को देख लो, ए और देखो दूसरे समुच्चयों को, यूनिवर्सल को हमेशा आयत में रखेंगे और दूसरे जो सेट होंगे उनको वृत्त में रखते हैं। तो ये ए बी सी जो सबसेट्स हैं, जो सबसेट्स होते हैं उनको किस में रखेंगे, सर्किल में। यूनिवर्सल को किस में रखेंगे, इसके पहले क्या बताया, आयत के अंदर। तो अब अगर हम इनको दर्शाना चाहें तो क्या दर्शाएंगे, हमने आयत बनाया मतलब यू को बना दिया। अब हम ए बी सी तीनों इसके सबसेट हैं, सबसेट को किससे दर्शाना है, वृत्त से। तो हम अगर एक वृत्त बनाते हैं ए का, ठीक है, ये ए का वृत्त है, ए का, ठीक बात है। अब हम बी का वृत्त बनाने चल रहे हैं, तो बी का वृत्त बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि क्या ए बी में कुछ कॉमन है, ऐसे कोई एलिमेंट है जो दोनों में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट 2 है जो दोनों में है, ठीक है। तो ऐसा ही आप बनाना होगा आपको, ए और बी में कुछ आपस में क्या कर देंगे, काटने वाले हिस्से को बना देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक एलिमेंट दोनों में है तो ए और वृत्त, ए का वृत्त और बी का वृत्त आपस में कहीं ना कहीं कॉमन होगा, है ना। अब फिर देखो सी को भी खींचना है, सी को कैसे खींचेंगे, सी कहता है, सी में क्या है 3 5, तो 3 5 क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी बी वाला और सी वाला वृत्त आपस में कहीं भी कट नहीं करेगा। लेकिन सी वाला और ए वाले में कुछ कॉमन है, देखिएगा 5 इसमें भी है 5 इसमें है, तो ए वाला वृत्त सी वाले वृत्त में कुछ कॉमन है, तो ए वाला और सी वाला आपस में थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेगा,
अगर हम सी वाला बनाए तो ऐसा बना देंगे। बी वाले से नहीं कट किया क्योंकि बी में कॉमन नहीं था, कॉमन होता तो बी वाला भी हम लोग बना देते, राइट। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन अंकों को दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी यू से शुरुआत नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यू तो ये खड़ा होता है, यू में तो ये वृत्त भी आ गए, है कि नहीं। तो शुरुआत पहले क्या करिए, कॉमन वालों से करिए लिखना। तो ए ये रहा वृत्त ए, ये वृत्त बी है, ए और बी में कॉमन क्या है तो आप कहेंगे 3। ए और बी में कॉमन क्या है तो आप कहेंगे 2। तो 2 को कहाँ ला के लिखेंगे, यहाँ ए और बी के कॉमन हिस्से में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है। ए और सी में कुछ कॉमन है, क्या चीज, 5। तो 5 को ए और सी के कॉमन हिस्से में लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो बच गए, अब कॉमन वाला लिख लिए, अब जो बच गए उसको दर्शाइए। तो ए में से हमने किसको लिख लिया है, ए के गोले में ऑलरेडी, ए में कौन कौन है, 2 3 5 है, इसमें ए के गोले में ऑलरेडी 2 लिखा गया, 5 लिखा गया, कौन बचा, 3 बचा, 3 को लिख लीजिए बाहर। और एक और चीज देखेंगे, ए और सी में केवल 5 नहीं 3 भी कॉमन था, तो 3 यहाँ न लिख के कहाँ लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, 5 को भी लिख देंगे और 3 को भी लिखेंगे क्योंकि दोनों कॉमन था, ठीक है। अब चलिए जो बचा है उसको लिखने, तो ए के गोले में टोटल 2 3 5 होना चाहिए, ए के गोले में देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, पूरा हो गया। अब देखिए बी के गोले में 1 और 2 होना चाहिए, बी के गोले में 1 और 2 होना चाहिए, 2 हो गया है, 1 यहाँ से आ गया, राइट। सी के गोले में क्या होना चाहिए, 3 5 होना चाहिए, सी के गोले में देखिए 3 5 ऑलरेडी है, कुछ भी नहीं बचा, तो ए बी सी का पूरा हो गया काम। अब देखिए यू में ऐसा कुछ रह गया है जो नहीं आया, यू में 1 से लेकर 6 तक है, ध्यान दीजिए यू यही है, यही आयतवा आपका यू है, तो यू में 1 ऑलरेडी लिखा है, खड़े यू है, तो ए भी तो यू में ही है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, क्या क्या बच गया, 4 और 6 इस गोलों में नहीं है, तो कहीं बाहर लिख दीजिए 4 6। तो ये अंकों के माध्यम से दर्शाना हो गया, ये क्या है, अंक के माध्यम से हम लोग दर्शा रहे हैं सबको। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी वेन डायग्राम है, ठीक है। इसको रंगा नहीं गया, रंगा नहीं है, इसलिए नहीं रंगी क्योंकि अंक को दर्शाए हैं यहाँ पे हम लोग, अंक देगा तो रंगना नहीं है, और जब अंक नहीं देगा तो हम लोग रंगेंगे आगे, ठीक है। तो इसका यहाँ स्टेप 2 में हमने यहाँ तक सीख लिया। अब थोड़ा सा और इसकी आकृति को बड़ा करते हैं और चीजों को वेन डायग्राम से बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझते हैं, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि आप मुझे जरा ए और बी 2 समुच्चयों का यूनियन वेन डायग्राम से समझाइए, तो क्या कहेंगे। यदि हम कहें, यदि कहें ए यूनियन बी, या फिर सीधे सीधे मैं आपको प्रश्न दूं, यदि मैं कहूं कि आप क्या करो, ए यूनियन बी को वेन आरेख से समझाइए, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आप वेन आरेख कैसे बनाएंगे, इसके ठीक पहले के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट वाला हमने लिया है इस चैप्टर से, आपको बताया है कि ए यूनियन बी क्या होता है, 2 समुच्चय ए और बी को मिलाना, यूनियन माने सम्मिलन, क्या होता है, उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला लेते हैं, दोहराते नहीं है। अगर मैं भाषा में कहूँ तो दोहराते नहीं है, ये चीज मैंने अच्छे से बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने लेक्चर अटेंड किया है, नहीं किए हैं डायरेक्टली आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है जाके देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। आइए आज हम वेन मेथड से इसको सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा अभी तक, पहले तो बात ये सीखा कि हमेशा यू को बनाना है, तो एक अगर हम बनाए यहाँ पे आयत, तो ये यू को दर्शाएगा, है ना, ये आयत क्या है, ये यू को दर्शाता है, ठीक बात है, बना दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, हमें 2 सेट ए और बी की बात हो रही है, कैसा भी सेट दे दे हम उसको कटा देंगे। जब अंक नहीं देता है सेटों का, तो आप हमेशा जो जितने भी गोले देंगे उसको आपस में ऐसा बनाना है कि एक दूसरे को काटे। अंक देता है तो आपको क्लियर हो जाएगा ना, एलिमेंट जब दे देगा
कॉमन है या नहीं है। तो आपको ऐसा बनाना होगा कि काटे। तो यहाँ से अगर हम इस ए गोले को बना दिए और यहाँ पे हम गोले बी को बना दिए, ये गोला ए है और ये गोला बी है मेरे भाई। ठीक है, आपसे कह दें कि जरा बताओ ए यूनियन बी, यानी ए में बी को मिला लो और क्या रंग आएगा, रंगा क्या जाएगा। यानी कि अगर आपको कहना है कि ए में मिलाओ बी को लेकिन दोहराओ नहीं, यही तो होता है। तो ए वाला सीधे सीधे बात है, आप कहेंगे ए में जब बी को मिलाना है तो ए वाला खड़े रंग आएगा, खड़े रंग आ गया, राइट। अब इसमें बी को मिला लो, बी वाले गोले को मिलाओ, लेकिन रिपीट ना होने पाए। तो ए को खड़े रंग दिया तो बी का भी कुछ हिस्सा तो रंगा गया। अब बी को अगर हम रंगने जाएं तो ये रहा, देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, बी को रंग दिया, बाहर वाला रंगा केवल, क्योंकि बी वाला गोला तो शुरू यहीं से हो गया। अगर हम खड़े रंगते तो ये डबल लेयर का हो जाता है, ये बीच में जो पत्ती वाला हिस्सा है, ये हिस्सा ये आपका 2 लेयर में हो जाता अगर बी को दोबारा खड़े रंगते, है ना। तो ये यूनियन बी यही बात का ध्यान देता है, किस बात का, कि ए में बी को मिलाइए तो, लेकिन ये 2 बार नहीं होना चाहिए कॉमन हिस्सा, एक ही बार होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है वेन डायग्राम मेथड से ए यूनियन बी को दर्शाने का। ठीक है, ए वाला वृत्त और बी वाला वृत्त सिंगल लेयर में कलर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी को बनाने। तो अब आगे बढ़ते हुए इंटरसेक्शन को भी बनाना सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर कहें कि ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। इस बार क्या करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाना है। जैसे यूनियन को दर्शाया, इंटरसेक्शन को भी दर्शाएंगे। पहला काम क्या है, पहला काम तो ये है कि हमें एक आयत बनाना होगा। जैसा कि हमने हर एक में पहले एक आयत बनाया जो क्या होता है, यूनिवर्सल यू होता है ना। अब क्या है, कितने सेट की बात हो रही है, 2 सेट की, ए और बी की। तो क्या करेंगे, हम लोग एक वृत्त बना देंगे ए और दूसरा वृत्त बना देंगे बी। और जब एलिमेंट नहीं दिए हैं तो हमें नहीं पता है कि आपस में कॉमन होगा या नहीं, तो हम जरूर काटवा देंगे, दोनों वृत्त आपस में इंटरसेक्ट करें, ए और बी हो गया ये। ठीक है, इस बार थोड़ा सा संभल के, क्योंकि क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने क्लियर कराया था। क्या बताया था, 2 समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, उन दोनों समुच्चयों में जो एलिमेंट उभयनिष्ठ होते हैं वही उत्तर होता है ना। तो अगर मैं पूछूं ए और बी में उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, तो आप उभयनिष्ठ हिस्सा क्या होगा जो रंगा जाएगा, तो आपका क्या जवाब आएगा, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ए और बी दोनों में है। तो आप कहेंगे ये पत्ती जो दिख रही है, ये गोले ए में भी मिल रही है और गोले बी में भी मिल रही है। तो यही मेरे भाई, यही जो पतली सी पट्टी है, यही पत्ती आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। बस बाकी कुछ नहीं रंगना है। इस पूरे आकृति के अंदर जो रंगा भाग है, यही रंगा हुआ भाग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शा रहा है। इसके पहले जो रंगा भाग था, ए यूनियन बी को दर्शा रहा था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आकृति को और बड़ा करते हुए इस चीज को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि 3 समुच्चय दे दिए जाए और उसमें आपसे यूनियन और इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए, तो उसको वेन डायग्राम मेथड से कैसे करेंगे। आइए कहेंगे, आप क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या करिए, वेन आरेख खींचिए, को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर वेन आरेख से दर्शाना है, फिर वही काम करेंगे, क्या है,
एक आयत बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे जो क्या होगा, यही यू होता है। ये आयत ही क्या होता है, यू, जिसको यूनिवर्सल सेट ऑफ यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने सेट की बात हो रही है, ए बी सी, इस बार 3 सेट हैं तो हम 3 बनाएंगे, 3 गोले। एक ये वृत्त बनाएंगे, गोले नहीं वृत्त बनाते हैं, है ना। तो कितने वृत्त बनाएंगे, 3 वृत्त। एक वृत्त ये हो गया, एक ये हो गया, और ध्यान देना एलिमेंट नहीं दिया है तो हमेशा क्या करना होगा, हमें तीनों वृत्तों को ऐसा बनाना होगा कि तीनों कॉमन हो, कुछ ना कुछ हिस्सा तीनों में कट करे। तो एक नीचे से बना देंगे, चाहे एक ऊपर बना देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक हिस्सा ऐसा है जो ए बी सी तीनों में है। अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। तो कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो तीनों का आपस में कॉमन है। तो चलते हैं, दर्शाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी को। हमने क्या कहता है, हमने आपको क्या बताया था, किसी भी समुच्चयों का यूनियन क्या होता है, क्या किसी भी समुच्चयों का यूनियन क्या होता है, उन सभी समुच्चयों को आपस में मिला लीजिए, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। तो अगर हम शुरू करते हैं ए में बी को मिलाने के लिए, तो ए का पूरा हिस्सा बिना कुछ सोचे हम कलर कर देंगे, पूरा हिस्सा, पूरा मतलब पूरा जो कॉमन है वो भी, ठीक है, कलर कर दिया। अब हम चल रहे हैं ए में बी को मिलाने, क्योंकि कह रहा है ए में मिलाओ बी को और सी को भी बाद में मिलाएंगे। तो बी को जब मिलाएंगे तो बी का वही हिस्सा रंगेंगे जो बचा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं, बी का बचा हिस्सा ही रंगना है, क्योंकि रिपीट किसी को नहीं करना होता। तो बी का एक्स्ट्रा हिस्सा जो बच गया है वही केवल रंग देंगे, ठीक है। यहाँ से भले ही सी का कुछ हिस्सा रंगा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से ना रंगा हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब ए और बी मिल गए, अब किसको मिलाना है आपको, सी को। सी को मिलाते टाइम ध्यान रखना है, जो सी का एरिया पहले रंगा जा चुका है रिपीट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन कहता है मिलाओ सबको लेकिन दोहराओ किसी को नहीं। तो यहाँ सी का बचा हिस्सा क्या है, ये वाला, ये हिस्सा इसका बचा हुआ था, ये कलर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके इंटरसेक्शनों को भी देख लेंगे ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए। यूनियन तो हो गया, इंटरसेक्शन को भी देखते हैं। अगर उसी सवाल में थोड़ा सा सुधार करके आपसे कह दिया जाए कि आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख दर्शाइए, इसको यूनियन से अब इंटरसेक्शन में कर दिया है। चलिए करते हैं वही काम, वही आयत बनाना है, और वो आयत क्या होता है, यू होता है। वो आयत क्या होता है आपका, यू होता है, यूनिवर्सल यू होता है। 3 वृत्तों की बात है तो तीनों को बनाइए और आपस में कटवा दीजिए, आपस में कटवा दिए। अब ये रहा आपका ए, ये रहा बी और नीचे वाला हो गया सी। हमें क्या करना है, तीनों का इस बारी इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या बताया था आपको, इंटरसेक्शन में ये बताया था मैंने कि कितने भी समुच्चयों का आपसे इंटरसेक्शन पूछ ले, आपको देखना है कि सभी में आपस में कॉमन क्या है, कॉमन हिस्सा कौन सा है वही। तो आपको इन सब में से देखना है कि तीनों वृत्तों में ऐसा कौन सा हिस्सा जो सबके अंदर हो, यानी तीनों में हो। ये हिस्सा देखो तो केवल ए में है, यानी ये नहीं रंगेगा। ये हिस्सा केवल बी में है, नहीं रंगेगा। ये केवल सी में है, नहीं रंगेगा, ठीक है। फिर आते हैं इस हिस्से पर, ये हिस्सा ए और बी में तो है लेकिन सी में नहीं है तो नहीं रंगेगा। ये वाला हिस्सा देखते हैं, ये हिस्सा जो है बी सी में तो है, ए में नहीं है तो नहीं रंगेगा। इस हिस्से को देख लो, ये ए और सी में तो है लेकिन बी में नहीं है तो नहीं रंगेगा। अब जो हिस्सा बच गया देख लो, ये हिस्सा, ये वाली पत्ती, ये पतली सी जो आपकी टुकड़ा यहाँ निकला है, ये टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा अगर आप बी की गोले की बात करें तो यहाँ इसके अंदर भी आ गया। ये टुकड़ा सी के गोले में चलेंगे तो भी मिला, ए के गोले में चलेंगे तब भी मिला, यानी कि यही आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। यहाँ रंगा भाग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चीजें और
क्लियर करते हुए चलेंगे। सवाल में दम ही नहीं रह जाएगा, विश्वास रखिएगा ऐसा। दो और चीज़ें आपको बता देती हूँ, ऐसी चीज़ें जो हम पीछे बता चुके हैं। हमने दो समुच्चयों को आपस में घटाना आपको सिखाया था ना पीछे, दो समुच्चयों को घटाना, तो आप दूसरे मेथड से सीखे थे, आज सीखेंगे उसको बेन आरेख से कैसे घटाएंगे। चलिए देखेंगे। अगर हम आपसे कहें कि आप बता दो मुझे a माइनस बी को वेन आरेख से दर्शाइए, वेन आरेख द्वारा दर्शाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपसे कहें कि एक समुच्चय a है और एक b है, a में से b को घटाइए और क्या मिलेगा, इस बात को आप वेन आरेख से दर्शाइए। हमने घटाना पीछे सिखाया है आपको, तो उसी का प्रयोग करना है। कुल मिला के हमें शुरुआत आयत से करना पड़ेगा और हम करेंगे। आयत को बना दिया हमने और ये u है। आयत क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, हमेशा बनेगा ये। इसके अंदर हमें बात करनी है दो समुच्चयों की, a और b की, तो हम a और b को हमेशा ऐसा बनाएंगे कि थोड़ा सा ये आपस में कट करे कहीं ना कहीं जाके, तो a और b बन गए। हमें इस बारी क्या करना है? a में से b को घटाना है, a में से b को घटाना है और उसका हमें आरेख बनाना है। तो आपको ऐसे समझना होगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा तोड़ के आपको समझा रही हूँ, तोड़ करके। अगर मैं इसी चीज का इसको डायरेक्ट भी समझा सकती हूँ, लेकिन तोड़ के समझाऊंगी ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। इसी चीज को तोड़ना चाहती हूँ मैं। तो पहले हमें क्या करूँगा, मैं तीन चित्रों के मदद से आपको समझाऊंगी, तोड़ तोड़ के अच्छे से समझ में आएगा। देखेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं तोड़ के समझाऊं, यही u था आपका, यही आपका वृत्त मान लीजिए a है और ये वाला वृत्त आपका क्या है? b है। हमें क्या करना है? a में से b को घटाना है ना। तो अगर हम कहें आप a को पहले दर्शाओ, केवल a को, तो आप क्या कहोगे? a को दर्शाना माने क्या होता है? a को रंग देना होता है। a का पूरा गोला रंग दीजिए, यही क्या है? a है। क्योंकि रंगा हुआ जो भाग होता है ना, वही दर्शाता है क्या चीज यहाँ लिखा है, यहाँ कितना भाग रंगा है। आप कहीं केवल a का गोला रंगा है, तो ये क्या दर्शा रहा है भाई? ये केवल क्या है? a है ना। अब इसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है। किसको? b को। तो एक और चित्र बनाइए, एक और चित्र बनाइए। इसमें फिर वही चीज कॉपी पेस्ट मारिए, a को बनाइए, b को बनाइए। ये आपका a है, ये b है। अगर मैं कहूँ इस बार आपको किसको घटाना है? b को, तो आप b को दर्शाइए। तो b को कैसे दर्शाएंगे? अभी तो बताया, जिसको दर्शाना है उसको रंग डालो। तो अगर पूरा b को दर्शाना है, यानी b का पूरा गोला रंगा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने किसको दर्शा दिया? b को, है कि नहीं। अब इस चित्र को, ये चित्र दोनों एक ही चित्र है, लेकिन यहाँ a को दर्शाया गया, यहाँ b को। a को दर्शाते टाइम b को हम इग्नोर करेंगे, b को दर्शाते टाइम a को इग्नोर करेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करना है, घटाना है, तो जो उत्तर में आपका चित्र आएगा, वहाँ भी एक आयत होगा, वहाँ भी u होगा, वहाँ भी ये गोला a होगा और ये गोला b होगा, है ना। वृत्त a और वृत्त b होगा, राइट। अब क्या करना है? मैं अगर आपसे कहूँ इसके रंगे भाग में से इसका रंगा भाग घटा दीजिए, तो आपका क्या जवाब होगा? इसके रंगे भाग में से इसका रंगा भाग घटा दीजिए, तो मैं कह दूं, अब आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि इसमें से ये कैसे घटेगा, है ना। अभी आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें से ये कैसे घटेगा। मैं कह दूं कि आप क्या करो, 10 रुपये में से 20 रुपया घटा दो, तो आपका क्या जवाब होगा? जब 10 ही रुपया है तो 20 कहाँ से घटाओगे, है कि नहीं। मैं कहूँ आपके पास 10 रुपये है और आप 20 रुपये उसमें से कम कर दो, भाई 20 रुपये खर्च कर दो, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि 10 है तो 20 खर्च तो नहीं कर सकते, लेकिन 10 में से 10 को तो खर्च कर सकते हो ना। वही बात है, a में से अगर b को घटाना है तो खड़ा b का हिस्सा तो a में नहीं है, लेकिन जो हिस्सा b का a में है उसको तो घटा दोगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 रुपया आपके पास है, 20 रुपया खर्च कर दो, तो आप 20 तो खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहेंगे भाई 10 रुपया है, ले लो, खर्च कर देते हैं। उसी तरह a में b का पूरा हिस्सा तो शामिल नहीं है, तो खड़ा तो b को घटा नहीं सकते, ये बाहर वाला हिस्सा, लेकिन कुछ हिस्सा b का देखो a में भी कॉमन है, ये वाला पट्टी वाला हिस्सा, तो उसको तो हम घटा सकते हैं। तो a में से b को घटाओ, रंगो वही जो a के पास बच जाए। तो a वाले वृत्त में से
जो बी में कॉमन हिस्सा है हट जाएगा और रंगाएगा वही जो ए में बचेगा। तो ये तो ऑलरेडी इसमें नहीं था, तो इसमें से ये घटेगा नहीं, यानी ये हिस्सा काट दो, ये तो घटना ही नहीं है। फिर क्या है, ये हिस्सा खड़ा है और ये हिस्सा है, इसमें से देखिए क्या क्या घटेगा, जो यहाँ रंगा है वही ना घटेगा, जो है ये नहीं है उसकी चर्चा ही नहीं होगी। तो यहाँ ये रंगा भाग कॉमन है, तो जो कॉमन है वो घट जाएगा, यानी एक पत्ती आपकी नहीं रंगाएगी। ये तो पहले से नहीं रंगाएगा, क्लियर हो गया था, ये पत्तियों नहीं रंगाएगा, तो क्या रंगाएगा, ये ए में जो बच गया हिस्सा वही है। तो क्या बच गया, ये वाला। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा किसका, ए माइनस के बी का। समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखेंगे हमेशा किसी समुच्चय में से अगर दूसरे समुच्चय को घटाना है तो क्या होता है, कॉमन हिस्सा घट जाता है और जिसमें से घटाते हैं उसमें जो बचता है वही रह जाता है। तो अगर डायरेक्ट बनाना चाहें इस चित्र के अंदर तो क्या कहेंगे, अगर इस ए वाले वृत्त में से इस बी वाले को घटाना है तो बताइए, ये ए वाला हिस्सा इतना ही है, तो बी का ये हिस्सा तो कॉमन ही नहीं है, तो घटेगा कैसे, यानी नहीं रंगेगा। और बी का कॉमन हिस्सा है, ये पत्ती है, तो ये भी नहीं रंगेगा, घट जाएगा। क्या बचेगा, केवल ये बाहर बाहर वाला। तो आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, और इसको तोड़ के इस चीज को, इसी डायरेक्ट चीज को हमने तोड़ के इनडायरेक्टली आपको बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको दो समुच्चयों को घटाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने वेन आरेख से यूनिवर्सल सेट को दर्शाना सीखा, हमने किसी भी सेट के सबसेट को दिखाना सीखा, साथ में हमने दो समुच्चयों का यूनियन को वेन डायग्राम से सीखा, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ को भी वेन डायग्राम से सीखा, तीन सेट लेकर भी हमने सीखा यही चीज यूनियन और इंटरसेक्शन को, साथ में दो समुच्चयों को आपस में माइनस करना भी हमने सीख लिया। तो एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक क्लास में ड्रॉप करेंगे। पूरा अच्छा से वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको, चित्रों को बनाना सवाल एक्सरसाइज में मिलेंगे उसको भी करेंगे। एक और चीज समझ लीजिएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ ए को वेन डायग्राम से समझाइए, वेन आरेख से समझाइए, आरेख द्वारा दर्शाइए। तो यदि मैं कहूं कि ए बी सबसेट है ए को, इसको क्या करिए आप वेन डायग्राम से दर्शाइए। तो क्या करेंगे, शुरुआत वहीं से भाई, क्या चीज, सबसे पहले बना दो यू को, ये रहा यू। अब चर्चा किसकी है, ए और बी की है। आंख मूंद के इस बार गोली नहीं बनाना है, ध्यान रखना है, घटाना बढ़ाना यूनियन इंटरसेक्शन अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है, मैंने बताया था। तो थोड़ा सा धैर्य से इस काम को करना है। यू है और यू से जो भी सेट बनते हैं सब क्या होते हैं, यू के सबसेट होते हैं, इसीलिए यू के अंदर बनते हैं, है कि नहीं। जो भी सेट आपको आगे दिया जाता है सब का सब क्या होता है, यू का उपसमुच्चय होता है, इसीलिए हम उस यू के अंदर सबको बनाते हैं, यही तो करते थे। तो उसी तरह से मेरे भाई इस बार आपको दिया है कि बी भी उपसमुच्चय है ए का, यानी बी भी ए के अंदर बनेगा, बाहर नहीं। तो फिर क्या होगा, अगर मैं ए को ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, ये गोला आपका, ये वृत्त आपका क्या है, ए है, तो बी कह रहा है इसका भी सबसेट है, माने ए बी में जो भी है वो सब ए में है। तो जब बी वाले ए में है तो बी वाला पक्का खड़ा किसमें आएगा, ए के अंदर आएगा। तो जब बी वाले सब के सब एलिमेंट ए में है तो खड़ा के खड़ा बी का वृत्त ए के अंदर आ जाएगा, यानी कि बी वाला वृत्त कहाँ हो जाएगा, अंदर। ये वृत्त आपका क्या है, बी, ये अंदर वाला वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही डायग्राम हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। हर तरीके से मैंने समझा दिया कि वेन को कैसे दर्शाएंगे। वेन आरेख से हर एक चीज जो अभी तक आपने किया है इस चैप्टर में, हर एक चीज को दर्शा सकते हैं। वेन मेथड एक ऐसा मेथड है, ठीक है। तो आगे इसमें सवालों को करेंगे अगले लेक्चरों में, और प्रश्नावली के अंदर तो सवाल भरा पड़ा है ही, तो करेंगे जरूर। इसके पहले प्रश्नावली पे चलेंगे, उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, तो एक और लेक्चर आपके लिए आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ और सम्मिलन यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन से जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी सवाल आते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराएंगे, फिर प्रश्नावली पे आराम से चलेंगे। हम चाहते हैं कि प्रश्नावली पर चलने से पहले आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बता दिए जाएं कि आपको प्रश्नावली के सवालों में कोई समस्या
बिल्कुल नहीं आए, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपके माइंड में नहीं आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की जो क्लास है वेन डायग्राम की आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है समझ में तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट करके ही जाना कि कैसा लगा आपको वेन डायग्राम का क्लास और कितना अच्छे से आपको सीखने को मिला है। और कुछ डाउट रह गया तो मेंशन करना, अगले लेक्चर में क्लियर करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। साथ में ये हमारा चैनल है टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर विजिट करके भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ डेली हम क्विज अपलोड करते हैं, वहाँ से क्विज को अटेंड करके आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहाँ भी जरूर जुड़िए आप लोग और चैनल को फुल सपोर्ट करिए, शेयर करते रहिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास और आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।